कभी कभी इंसान खुद को इतना शक्तिशाली मान लेता है कि उसे बाकी सब चीजें खुद के आगे कमजोर दिखने लगती हैं। इसी ताकत और हवस के लालच से कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जिन्हें हम चाह के भी रोक नहीं सकते। रुद्रनाथ को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका ये ओवर कॉन्फिडेंस उसे अंधकार के एक नए पयाम पे ले जाने वाला था। एक ऐसा अंधकार जो रुद्रनाथ के साथ साथ उसके पूरे परिवार को अपने अंदर समेटने वाला था। प्रेत बोतल से निकल चुका था और रुद्रनाथ के वश से भी। अब देखना ये था कि ये कहानी कौन सा नया मोड़ लेने वाली है। राधिका! राधिका! क्या हुआ दादाजी? ये बोतल तुमने खोला क्या? हाँ? नहीं तो। वो प्रेत बोतल से बाहर आ चुका है। इसका मतलब ये काम उसने खुद से किया है। क्या हुआ दादाजी? बेटा, शैलेंद्र जी के घर एक प्रेत का साया था। कल मैं उस प्रेत को इस बोतल में कैद करके लाया और वो इस बोतल से आजाद हो चुका है। वो बहुत खतरनाक है। पता नहीं आगे क्या करेगा। अब बेटा, ये बात अपने तक ही रखना, ठीक है? बहू को बिल्कुल मत बताना, वरना वो घबरा जाएगी। ऐसी हालत में उसे इन चीजों से दूरी रखना बेहतर होगा, वरना इसका असर होने वाले बच्चे पे भी पड़ सकता है। ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ, अब क्या करेंगे? तो घबरा मत बेटा, मैं देखता हूं। सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि वो इस घर में है या चला गया। अगर वो ये घर छोड़ के चला गया है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, और अगर वो नहीं गया है तो मैं उसे फिर से कैद करके हमेशा के लिए शमशान या किसी कब्रिस्तान में छोड़ दूंगा। अभी तुम लोग जाओ, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं साधना में बैठने जा रहा हूं, सब ठीक कर दूंगा। जाओ तुम लोग। ठीक है दादाजी, चलो राधिका। अभी साधना की तैयारी करनी होगी। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे फट् स्वाहा। 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 क्या हुआ? दादाजी राधिका को क्यों बुला रहे थे? अरे कुछ नहीं, आप उन्हें कोई चीज चाहिए था जो मिल ही नहीं रही थी, तो उनको लगा कि शायद राधिका ने कहीं रखा होगा, इसीलिए वो बुला रहे थे। ओ अच्छा, मिल गया क्या? हाँ। क्या थी वो चीज? अरे कुछ खास नहीं, वो कोई हवन सामग्री था, मिल गया वो। मुझे एक बात बताइए। हाँ पूछो। दादाजी आज से पहले कभी भी दिन में तंत्र हवन नहीं किए। आज अचानक से ही ये दिन में हवन क्यों कर रहे हैं? क्या बात है? कुछ गड़बड़ है क्या? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस घर में कोई गड़बड़ नहीं है। किसी का अर्जेंट काम आया होगा, वो भूत प्रेत भगाने वाला। खैर तुम ये सब जाने दो, ये दादाजी का काम है, हमें क्या करना उससे, वो जाने, उनका तंत्र मंत्र जाने। हाँ, एक बात बोलूं? हाँ बोलो। मुझे दादाजी का ये तंत्र मंत्र वाला काम ना बिल्कुल नहीं पसंद। हमेशा डर लगा रहता है, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। अरे नहीं, कुछ नहीं होगा, तुम डरो मत। आज तक कभी कुछ हुआ क्या? और वैसे भी दादाजी पैसों के लिए थोड़ी ना करते हैं।
अब किसी को मदद की जरूरत होती है तो दादाजी कर देते हैं। अब हर कोई तो इस तंत्र मंत्र को नहीं जानता ना। अब वैसे भी तुम देखो तो ज्यादातर लोग तो झूठे होते हैं इस काम में, सिर्फ ढकोसला करते हैं और लोगों को लूटते हैं। लेकिन दादाजी ना सिर्फ लोगों को उस तरह के ठग से बचाते हैं बल्कि उन्हें भूत प्रेत से छुटकारा भी दिलाते हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा ऐसे घर में पैदा हो जहाँ भूत प्रेत भगाए जाते हों। अरे कुछ नहीं होगा, हम बचपन से दादाजी को देखते आए भूत प्रेत भगाते हुए। कुछ नहीं होगा, तुम निश्चिंत रहो। देखो, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। मुझे मेरे मायके भेज दो, मुझे यहाँ नहीं रहना। अरे ये क्या बात हुई? जब कह रहा हूँ कुछ नहीं होगा तो भरोसा तो करो। और एक बात सुन लो, बच्चे के जन्म के बाद मैं इस घर में नहीं आऊंगी जब तक तुम कोई दूसरा घर नहीं ले लेते। राधिका, राधिका। हाँ भैया, अंदर आ जाइए। क्या हुआ भैया? मेरा और तेरी भाभी का फिर से झगड़ा हो गया। झगड़ा? किस बात पे? उससे ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है। भाभी वाली बात क्यों नहीं बताई दादाजी को? अरे नहीं, अब जब सब ठीक हो चुका है तो क्यों परेशान करना उनको। मैं संभाल लूंगा तेरी भाभी को। यहाँ तो कोई नहीं है, शायद वहम हुआ होगा। ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन है? कौन है? सामने आ। डर गई तो? कमरे में अचानक ठंडक कैसे बढ़ गई? लगता है वो प्रेत वापस आ गया है और इसी कमरे में है। अजय का शक बिल्कुल सही था, वो प्रेत ये घर छोड़कर कहीं नहीं गया है। लेकिन मैंने तो तंत्र साधना करके देखा था, वो प्रेत घर पे नहीं था। इसका मतलब वो खुद को छुपाना भी जानता है, लेकिन उसने खुद को छुपाया कैसे होगा? जितना सोचा था ये प्रेत उससे भी ज्यादा खतरनाक निकला। मुझे अपने परिवार का खास ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे तो रुद्रनाथ को वो किसी प्रेत से डरा था, और डरना जरूरी भी था क्योंकि उसने परिवार से अपना शिकार चुन लिया था। क्या बोला डॉक्टर ने? अभी वो तुमको अंदर लेके जाएंगे, घबराओ नहीं, सब अच्छा होगा। मम्मी और दीदी कहाँ हैं? वो नीचे डिस्पेंसरी में दवा लेने गए हैं। पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। देखो, इस वक्त ऐसी बातें नहीं सोचते हैं। भगवान पे भरोसा रखो, कुछ बुरा नहीं होगा। अजय, एक बात बोलूं? आप यकीन करेंगे, बोलो। अभी जब आप मुझसे बात कर रहे थे तो वो बच्चा आपके पीछे ही खड़ा था और वो इशारा करके मुझे अपने पास बुला रहा था। अरे नहीं, तुम्हें वहम हुआ होगा। वो बच्चा यहाँ कैसे आएगा? हाँ, वो बच्चा आपके पीछे ही था, मैंने खुद देखा है। इस बच्चे का बार बार दिखना मुझे कोई शुभ नहीं लग रहा है। हाँ दादाजी। अरे बेटा, तुमने कोई खबर नहीं दी। ये लोग अभी अंजू को लेके अंदर जाएंगे। और दादाजी, और जल्दी ही मैं आपको खुशखबरी दूंगा। मैंने एक एक करके तेरे परिवार को खत्म कर दूंगा। तूने मुझे यहाँ लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। किसने लिखा ये? ये बच्चे की आवाज तो अजय के रूम से आ रही है। लगता है बाहर से कोई बच्चा आ गया है। गेट बंद नहीं किया था क्या? किया था, शायद ठीक से बंद नहीं हुआ होगा। अभी देख के आती हूँ।
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ अशुभ होने वाला है। दादाजी! इसे क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? हाँ? कमरे में एक बच्चा था। ओह, इतनी सी बात। कहाँ है वो बच्चा? वो ऊपर दीवार पे चिपका हुआ था। मैंने जैसे ही ऊपर की तरफ देखा तो वो अजीब सा मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट काफी डरावनी थी और वो इस तरह से इशारा कर रहा था जैसे साथ ले जाना चाहता हो। मैं डर के चिल्लाई तो वो गायब हो गया। गायब हो गया? ये हो गया। हाँ? ये बच्चे की आवाज। आखिर प्रेत ने अपना दादाजी से, तुम्हारे दादाजी से कुछ न कुछ चूक हुई थी और ये सब हुआ ये तुम कैसे कह सकती हो? क्योंकि डिलीवरी से पहले एक बार सोनोग्राफी हुई थी और सब कुछ नॉर्मल था। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जो बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ? ये बात इतनी साधारण नहीं है। तुम चुप क्यों हो? कोई जवाब क्यों नहीं देते? ये इत्तेफाक भी तो हो सकता है ना अंजू? नहीं, मुझे पूरा यकीन है ये इत्तेफाक नहीं है। कोई प्रेत इस घर में आ चुका है जो हमारे खुशियों पे ग्रहण लगा रहा है। मुझे तो उसी दिन कुछ गड़बड़ लगा जिस दिन आधी रात को वो बच्चा हमारे कमरे में दिखा था। उस बच्चे की हंसने की आवाज तो तुमने भी सुनी थी ना? तुम उससे भी इत्तेफाक कहोगे? मुझे वो बच्चा प्रेत था और मैं इस भूत प्रेत वाले घर में नहीं रह सकती। मैं कल ही चली जाऊंगी। मुझे अंजू! बहू! अजय बेटा, एम्बुलेंस में बैठ बेटा। हिम्मत से काम ले बेटा, चल बैठ जा। और राधिका बेटा, अब तू घर पे रहना। हाँ, हमें देर हो सकती है। सुसाइड का केस है तो पुलिस भी आएगी। तू बेवजह वहां जाकर परेशान होगी। अब तू एक काम करना, अंजू के घर वालों को फोन करके इन्फॉर्म कर दे और ये भी बता देना कि हम सदर अस्पताल गए हैं, वो लोग वहीं आ जाएं। अब चलो भाई। ये अचानक से सब क्या हो गया? भाभी ने इससे पहले कभी गुस्सा नहीं किया। अचानक से भाभी को हो क्या गया था? गई थी। ऐसा तो नहीं नीचे रूम की कोई खिड़की खुली रह गई हो? नीचे जाके देखती हूँ। चलने की दो आवाज क्यों आ रही है? ये मेरे पीछे कौन आ रहा है? पीछे तो कोई नहीं है। शायद मैं अंजू, ये तुमने क्या किया? अंजू, ये तुमने क्या किया? इतना बड़ा कदम तुमने कैसे उठा लिया? पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे घर को। ये लिफाफा किसने रखा है? इसमें क्या लिखा होगा? बहुत जल्दी तीसरी बलि भी लूंगा। वो यही है। इसमें क्या लिखा होगा? बहुत जल्दी तीसरी बलि भी लूंगा। वो यही है। मुझसे गलती हो गई।
मेरे परिवार को बर्बाद मत करो। चाहो तो मेरी बलि ले लो। कहीं तीसरी बलि राधिका की तो नहीं? मुझे राधिका को पहचाना होगा। राधिका, राधिका! लगता है दादाजी का पूजा पाठ खत्म हो गया। क्या हुआ? आप इतना घबराए हुए क्यों हैं? कुछ नहीं बेटा, आज तो मेरे कमरे में सोएगी। आज की राधा के लिए मत सुना। लेकिन हुआ क्या? आप चुप क्यों हैं? वो जो मैंने कहा था ना कि प्रेत घर छोड़ के चला गया है, दरअसल वो कहीं नहीं गया, वो यहीं पर है। अब बात मेरे हाथ से निकल चुकी है बेटा। आज वो एक और बलि लेगा, या तुम्हारी या फिर मेरी। अगर हमने भागने की कोशिश की तो हम दोनों में से कोई नहीं बचेगा बेटा, कोई। अब क्या करेंगे? तू डर मत बेटा, जब तक मैं हूं तब तक तुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा बेटा। वो आएगा जरूर। कमरे में ठंडक बढ़ गई है, वो आ चुका है। दम है तो सामने आ। डर मत बेटी, मैं हूं ना। ओम फट स्वाहा, फट स्वाहा, फट स्वाहा। ले गई हुई है। अब रिपोर्ट। राधिका जी। आज इस घर की ऐसी हालत, और तू उससे डर के भाग रही थी, भूल गई क्या? वो तो अच्छा हुआ कि मौके पर मैं आ गया, वरना डर के मारे मर जाती तू। वैसे भी मैं तुझे अभी अपने साथ तंत्र साधना में बैठने के लिए नहीं बोल रहा हूं। जब मैं मंत्र सिद्ध कर लूंगा तब तुझे ये सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है दादाजी। हे देवी, मेरी ये तंत्र साधना सफल करना। ओम जयंती काली भद्रकाली। हाँ? दादाजी। हाँ? अब इसको क्या हुआ? क्या हुआ? आपका माला तो यहीं रह गया। ओह, आता हूं। प्रेत आपके पीछे था। क्या? पर मेरे पीछे तो कोई भी नहीं है। वो था, उसकी शक्ल बहुत गंदी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बुरी तरह से जल गया हो। उसके दांत बहुत बड़े बड़े थे और उनसे खून टपक रहे थे, और उसकी आंखों में ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंगार जल रहा हो, और उसका मुंह इतना बड़ा था कि मानो एक साथ दो लोगों को निकल जाए, और वो आग की तरफ जा रहा था। जब मैं चिल्लाई तो वो गायब हो गया। मुझे बहुत डर लग रहा है। तू डर मत, वो यही चाहता है कि हम उससे डर कर रहे हैं ताकि वो हमें अपना गुलाम बना सके। लेकिन तू डर मत, जब तक मैं हूं वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बस तो हिम्मत से काम ले बेटी। हाँ? मैं देखता हूं। दादाजी आप प्लीज मत जाइए। कुछ नहीं होगा, वो यही तो चाहता है कि हम उससे डरें। यहां तो कोई नहीं है। पर्ची, क्या लिखा होगा? साधना बंद कर दे वरना अगला मातम लोग तेरा मनाएंगे। अरे अपना देख, तेरे पास सिर्फ 7 दिन बचे हैं, उसके बाद मैं तेरा मातम मनाऊंगा।
इस डब्बे में होगा। इलायची तो मिल गई, अब ये लौंग कहाँ रखा है? बगैर लौंग के तो तंत्र साधना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, ये रहा। हाँ, राधिका, क्या हुआ राधिका? इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? अरे, ये तेरे हाथ को क्या हुआ? दिखा, दिखा तो। अरे, ये हाथ कैसे जला? एक मिनट, ला मरहम लगा दूं, तुरंत आराम मिल जाएगा बेटी। ला, आराम मिला बेटी? जी दादाजी, जलन भी नहीं है। अब बता, ये हाथ कैसे जल गया? मैंने जैसे पूजा रूम के दरवाजे का हैंडल पकड़ा, वो इतना गर्म था कि मेरा हाथ जल गया। इतना गर्म था? रुक, मैं देखता हूं। ये तो सच में बहुत गर्म है। हाँ, समझ गया। वो प्रेत नहीं चाहता है कि हम पूजा घर में जाएं, क्योंकि उसे पता है कि मैंने उस कमरे को रक्षा सूत्र से बांध रखा है। इसीलिए हमें इस कमरे से दूर रखकर वो हम पर राज करना चाहता है, लेकिन मैं उसे कामयाब नहीं होने दूंगा। कल सुबह उठते ही सबसे पहले मैं अपने कुल देवता के दर्शन करने जाऊंगा। बंद है। मैं अभी किचन देख के आई। मैं बाहर जाने से पहले एक बार पूरा घर चेक कर लेती हूँ। ये जलने की बदबू तो बहू के कमरे से आ रही है। चल देखते हैं। ये अलमारी के अंदर से धुआं, जरा देखो तो। मेरी आंखें जल रही है। पिछड़ जा बेटी। सारे खिड़की दरवाजे खोल दे बेटी, धुआं बाहर निकलने दे। ये आग लगी कैसे? सारे कपड़े जल के राख हो गए हैं। जब से क्या हमें उसकी कैद में रहना होगा? हाँ बेटा, लगता तो कुछ ऐसा ही है। उसने वो सारे रास्ते बंद कर दिए जिससे उस पर काबू पाया जा सकता था। अब तो ना हम पूजा घर में जा सकते हैं और ना ही अपने कुल देवता के पास, जो हमें इस प्रेत से बचा सकते थे। इसलिए अब हमें ना चाहकर भी वही करना होगा जो ये चाहेगा। हम ऐसे हार नहीं मान सकते, कुछ करना पड़ेगा। धीरे बोल, अगर उसने सुन लिया तो हमें अभी खत्म कर देगा। अभी वो सामने वाले पेड़ पे है। उस पेड़ की सारी डालियां शांत है, सिर्फ वो एक डाली को छोड़कर जो सूखी है, और वो डाली खुद ब खुद हिल रही है। इस वक्त वो वहीं है। मुझे तो लगता है उसने अपना घर वहीं बसा लिया है और वो वहीं से हम पे नजर रखता है। वो सब ठीक है, लेकिन तू कुछ उल्टा सीधा मत कर देना कि लेने के देने पड़ जाए। दादाजी आप भरोसा रखिए, जो भी करूंगी पूरी सावधानी से करूंगी। देख बेटी, जो भी करना सोच समझ कर करना, क्योंकि उस प्रेत की नजर हमेशा हमारे ऊपर रहती है। मैं आपको जरा भी खरोच तक नहीं आने दूंगी। मुझे सिर्फ इतना पता है कि हमें इस प्रेत से डर के नहीं जीना है। बेटी ऐसी बातें मत कर, अगर उसने सुन लिया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। कोई ना कोई तो होगा जो हमें इस मुसीबत से बाहर निकालेगा। अगर शैतान है तो भगवान भी है, और कोई भी शैतान भगवान से ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता। कोई तो होगा जो एक फरिश्ता बनकर हमारी मदद करने को आएगा और मुसीबत बनके उस प्रेत पे टूट पड़ेगा। देखते हैं कल सुबह क्या होता है। उठ जा राजा, सुबह हो गई। मैं तो कब का उठ चुका हूँ सर। ये सुबह सुबह किसका मैसेज आया है? हाय विक्रम जी, मैं राधिका। मैं और मेरे दादाजी बहुत मुसीबत।
उठ जा राजा, सुबह हो गई। मैं तो कब का उठ चुका हूँ सर। ये सुबह सुबह किसका मैसेज आया है? हाय विक्रम जी, मैं राधिका। मैं और मेरे दादाजी बहुत मुसीबत में हैं। एक प्रेत है जो हमें हमारे ही घर में बंदी बना कर रखा है। वो अब तक मेरे घर के 3 लोगों को मार चुका है। मैं कॉल नहीं कर सकती, अगर उसने सुन लिया तो हमें भी मार देगा। आप प्लीज जल्द से जल्द यहाँ आकर हमारी जान बचा लीजिए। मेरा एड्रेस न्यू कॉलोनी, हाउस नंबर 11, नियर हाईवे 11। नियर हाईवे 11? तुझे पता है क्या ये कहाँ है न्यू कॉलोनी? हाँ सर, सिटी के बाहर एक टाउनशिप बन रहा है हाईवे 11 के पास। पर अभी तो वहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। यहाँ से थोड़ा दूर है, 3-4 घंटे लगेंगे। ठीक है, जल्दी से रेडी हो जा, हमें तुरंत निकलना होगा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन पहले उस लड़की को रिप्लाई तो कर दो सर, इससे उस लड़की को हिम्मत मिलेगी। शायद तू सही कह रहा है, अभी रिप्लाई करता हूँ। डोंट वरी, वी आर कमिंग। शाम तक आ जाएंगे। से जैसे शाम ढलेगी वैसे वैसे उस प्रेत की ताकत बढ़ती जाएगी। फिर उसके लिए काम करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। फिर तो कैसे भी करके हमें जल्दी पहुंचना होगा। सर, आगे से एक शॉर्टकट रास्ता है। वो रास्ता एक गांव से होकर जाता है, पर रास्ते थोड़े कच्चे हैं, लेकिन हम जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक है, गाड़ी उसी रास्ते से ले चलो, किसी की जिंदगी का सवाल है। ठीक है सर। सर, हम आ गए। वो देखो, हाउस नंबर 11। गेट बंद है, मैं अभी ओपन करता हूँ। यहाँ तो सारे दरवाजे बंद हैं। हाय, मैं विक्रमजीत और ये मेरा असिस्टेंट राजा। तुम ही राधिका हो ना? जी, आपका ही इंतजार था। अच्छा हुआ आप आ गए। प्लीज आप लोग अंदर आइए। ये मेरे दादाजी हैं। देखिए उस प्रेत ने मेरे दादाजी की क्या हालत कर दी है। अब ना ये बोल पाते हैं और ना चल पाते हैं। और ये देखिए, शरीर की चमड़ी भी धीरे धीरे पिघल रही है। कल जब उसे पता चला कि मैंने आपसे मदद मांगी है, उस प्रेत ने गुस्से में मेरे दादाजी की ये हालत कर दी। इनके सारे वाले पेड़ पे है, जो सूखी डाली है उसी पे। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि जब वो उस डाली पे होता है उसकी सारी पत्तियां सूख जाती है। अभी उस डाली की सारी पत्तियां सूखी हुई है, और जब वो इस घर में आता है तब वो पत्तियां फिर से हरी भरी हो जाती हैं। वहीं से हम पे नजर रखता है। इसका मतलब वो अभी भी हम पे नजर रखे हुए है। राजा, एक काम करो। बोलिए सर। पहले हम मंत्रों से इस घर की घेराबंदी करते हैं ताकि वो अंदर ना आ सके। फिर हम उस बरगद के पेड़ के पास जाकर उस प्रेत को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इतना आसान नहीं है। जब दादाजी ने कोशिश की अपनी तंत्र साधना को बढ़ाने की ताकि इसे कंट्रोल किया जा सके, तब इस प्रेत ने पूजा घर के दरवाजे को इतना गर्म कर दिया कि उसे छूते ही मेरा हाथ जल गया। वो दरवाजा इतना गर्म है, आप उसे छूते ही जल जाएंगे। और जब दादाजी अपने गुरु के पास जाने वाले थे, तब इसने अलमीरा में रखे कपड़ों को आग लगा दी। इसकी ताकत का अंदाजा लगाना तो बहुत मुश्किल है। कोई बात नहीं, अब उस प्रेत को हम अपनी ताकत का अंदाजा दिखाएंगे। उसे ये बताना है कि वो शेर है तो हम सवा शेर। राजा, सबसे पहले हमें इस घर के चारों कोने में एक रक्षा यंत्र बनाकर रखना होगा ताकि वो प्रेत इस घर में कहीं से भी प्रवेश ना कर पाए। राधिका, जरा नमक लेके आना। जी। और सुनो, कांच की 4 खाली बोतलें होंगी क्या? जी मिल जाएगा। ठीक है, उसे भी लेके आओ। अभी लाती हूँ। सर, आप क्या करने वाले हैं?
मैं उस नमक में एक मंत्र डालूंगा। वो प्रेत जब भी घर में आने की कोशिश करेगा वो नहीं आ पाएगा। साथ ही ये नमक का रंग बदल जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि वो अभी किस दिशा में है, और फिर हम उसकी दिशा जानकर उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे। समझ गया सर। ये लीजिए सारा सामान। राधिका, अब जो हम करने वाले हैं उसके 2 फायदे हैं। पहला ये कि वो किस दिशा से घर में आने की कोशिश करेगा वो हमें इस नमक से पता चल जाएगा। वो हमें चकमा नहीं दे पाएगा। हवन की तैयारी करो। सारी तैयारियां हो गई हैं सर। ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। विक्रम जी, ये देखिए। क्या है ये? ये तो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। ये सिर्फ टुकड़ा नहीं, वो प्रेत अपनी बात एक पर्ची में लिखकर हमें बताता है, और इस पर्ची में लिखा है कि शाम ढलने वाली है, दादाजी के जाने का वक्त हो गया। जल्दी से तंत्र क्रिया शुरू करता हूँ, तुम डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। राजा, तुम राधिका को लेकर दादाजी के पास जाओ। अब मैं तंत्र क्रिया शुरू कर रहा हूँ। विक्रम जी, ये देखिए। क्या है ये? ये तो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। ये सिर्फ टुकड़ा नहीं, वो प्रेत अपनी बात एक पर्ची में लिखकर हमें बताता है, और इस पर्ची में लिखा है कि शाम ढलने वाली है, दादाजी के जाने का वक्त हो गया। जल्दी से तंत्र क्रिया शुरू करता हूँ, तुम डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। राजा, तुम राधिका को लेकर दादाजी के पास जाओ। अब मैं तंत्र क्रिया शुरू कर रहा हूँ। ये आपके दादाजी ने तंत्र विद्या कहाँ से सीखा? उनके एक गुरु थे, लेकिन दादाजी ने पूरा नहीं सीखा। यही उन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी। पूरा सीखा होता तो इतनी बड़ी मुसीबत में ना फंसते। एक तो पूरा सीखा भी नहीं, दूसरे प्रेत को बांधकर यहाँ ले आए। उन्होंने प्रेत को बहुत हल्के में ले लिया। लेकिन मेरे दादाजी ने पैसों के लिए काम कभी नहीं किया, वो तो सबकी मदद करना चाहते थे। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, जब आप लोगों की किसी से कोई दुश्मनी नहीं तो फिर ये प्रेत इतना आप लोगों को नुकसान क्यों पहुंचाना चाहता है? राजा, जी सर, आया। हाँ सर। राजा, ये प्रेत बहुत शातिर है। मैंने बहुत कोशिश की ये पता लगाने की कि कहाँ छुपा है वो, लेकिन कुछ पता नहीं चल पा रहा। और जब तक ये पता ना चल जाए कि वो प्रेत कहाँ छुपा है, तब तक ये तंत्र क्रिया करना मतलब अंधेरे में तीर मारने जैसा होगा। अब इनका बचना मुश्किल लग रहा है। ऐसा पहली बार हुआ था कि विक्रम जी, चाय। राजा, आप भी चाय ले लो। चाय अच्छी बनी है। मुझे आपसे बात करनी है। हाँ, बोलो। मुझे लगता है कल वो प्रेत मेरे अंदर था। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? क्योंकि जब कल मैं आईना देख रही थी तब मेरा चेहरा आईने में अपने आप बदल गया। मेरे चेहरे पे एक अजीब सी कनिंग वाली मुस्कुराहट आ गई और मैं खुद अपने आप को देखकर डरने लग गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जब मैं नहीं हंस रही थी तब आईने में मेरी शक्ल लिए हुए कौन हंस रहा। अब तो एक ही रूम बचा है, वो है भाभी का रूम। अलमारी में आग लगाकर वो वहां एक बार नुकसान पहुंचा चुका है। फिर आप कहेंगे कि उस रूम में मत जाना, फिर तो एक दिन हमें ये घर छोड़कर इस गेट से बाहर जाना होगा। मैंने जब आपके बारे में पढ़ा तब मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ आप ही मुसीबत से छुटकारा दिला सकते हैं, लेकिन अब मुझे यकीन हो चला है कि वो सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था।
मैं तुम्हारी बात का बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। जब इंसान हताश हो जाता है तब वो निराशा से भरी बातें करने लगता है, और लाइफ में सिचुएशन के हिसाब से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। देखना पड़ता है कि सामने वाला कितना टफ है। अभी जो इस घर में प्रेत है उसकी सबसे बड़ी खासियत है उसका छुप जाना, उसका छल। मैं नहीं चाहता कि दोबारा वैसी गलती हो जाए जैसे दादाजी के साथ हुई। मुझ पे यकीन रखो। और रही बात पब्लिसिटी स्टंट की, ये वो लोग करते हैं जिन्हें दिखावे का शौक होता है। मुझे कोई दिखावा नहीं आता। मेरे पास जो भी है सब मेरे गुरु का दिया हुआ है, और मुझे खुद से भी ज्यादा अपने गुरु पे भरोसा है। वो मुझे कभी निराश नहीं करेंगे, तुम भी यकीन रखो। बेहोश हो गई। इसका मतलब वो सिर्फ एक प्रेत नहीं है, बल्कि वो छलावा भी है जो अपना रूप बदल सकता है। अभी ये केस और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। खून से सने हुए, और ये बरगद की पेड़ की तरफ जा रहे हैं। अरे राजा तो वहीं गया है, मुझे वहां जाना पड़ेगा। राजा, राजा तुम ठीक हो? राजा, राजा। राजा की आंखें तो ऊपर की तरफ पलट गई हैं। इसका मतलब ये प्रेत राजा में जाकर छुप गया है। राधिका, जल्दी इधर आओ। क्या हुआ विक्रम जी? वो प्रेत अब राजा के शरीर में समा गया है। हमें जल्दी कुछ करना होगा, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं तो कुछ जानती भी नहीं इस बारे में। वो तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं जैसा ऐसा कहता हूँ वैसा तुम करती जाओ। ठीक है। मेरी गाड़ी में एक छड़ी रखी है और एक काले कपड़े में भस्म और सिंदूर है, वो जल्दी से लेकर आओ। और याद रखना नमक भी लेके आना। तब तक मैं इस पे नजर रखता हूँ। ठीक है, अभी लाती हूँ। तू अब बच नहीं सकता, अभी भी वक्त है, यहाँ से चला जा। मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा। नहीं जाने वाला, और अब यहाँ से कोई भी नहीं जाएगा। तुम सब के सब मरोगे। विक्रम जी, ये रही सारी चीजें। ये नमक और छड़ी मुझे दो, और इस भस्म से राजा के चारों तरफ एक बड़ा सा घेरा बना दो। अगर उसने मुझ पे हमला कर दिया तो? ये घेरा बनाना बहुत जरूरी है। इस घेरे से ना राजा बाहर आ सकता है, ना वो प्रेत बाहर जा सकता है। उस प्रेत को अब राजा के शरीर में ही रहना होगा। मैंने ऐसा इसलिए किया है ताकि वो कहीं और ना छुप सके, और तभी मैं इस पे काबू पा लूंगा। देखो, तुम डरो मत, मैं इसे बातों में उलझा के रखता हूँ, तब तक तुम चारों ओर घेरा बनाओ। तू अपना देख, तू मेरी जाल में अब फंस चुका है। अगर यकीन नहीं आ रहा तो एक बार आजमा के देख अपनी ताकत। लगा ले जितना भी दम है तुझमें, तू अब इस घेरे से बाहर नहीं आ सकता। जाने दे, कोई फायदा नहीं तेरी कोशिश का। देख लिया मेरी शक्ति का नमूना। अब मैं दिखाता हूँ अपनी शक्ति। आ जाओ, आ जाओ। इतने सारे कौवे ये कहां से आ गए? विक्रम जी, मुझे बचाओ। चले जाओ, हटो। तुम जल्दी से इस भस्म के घेरे में आ जाओ। ठीक है। राधिका, अब तुम सुरक्षित हो। मैं तब तक इन कौओं का कुछ इलाज करता हूँ। एक काम करो, जैसे जैसे मैं मंत्र पढ़ूंगा वैसे वैसे तुम ये भस्म और सिंदूर
उस गंगा जल में डालते जाना। ठीक है। कोई नहीं बचा सकता तुम लोगों को। ये तुम्हें नोच नोच कर खा जाएंगे। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी। ये ले, ये ले, ये ले, ये ले। ये कैसे हो सकता है? ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं लगता। लगता है इसने बड़े बड़े मंत्रों को सिद्ध कर रखा है। इससे लड़ना इतना आसान नहीं है। मुझे अलग ही कुछ करना पड़ेगा, अलग ही। मैं तुझे आखिरी चेतावनी दे रहा हूं, तू जो भी है राजा को छोड़ दे, उसे जाने दे। मैं तुझे कुछ भी नहीं करूंगा, जाने दे उसे। आएगी, सबकी बारी आएगी, तेरी भी। पहले मैं इस लड़की को अपने साथ ले जाऊंगा, जैसे इसके पूरे परिवार वालों को ले गया था। विक्रम जी मुझे अपने साथ ले जाने की बात कर रहा है। देखो तुम डरो नहीं, जब तक तुम इस सर्कल के अंदर हो तुम्हें ये कुछ भी नहीं कर सकता। तुझे क्या लगता है कि तूने मुझे इस घर में कैद कर लिया है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा? ये तेरी सबसे बड़ी भूल है। तू कुछ भी कर ले, ना ही तो तू इस राजा को बचा पाएगा और ना ही इस लड़की को। राधिका, राधिका इसकी बातों पे ध्यान मत दो, मुझ पे भरोसा रखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ये क्या? ये प्रेत तो राजा के हाथ खाने लगा। कुछ ही पल का मेहमान है ये तेरा राजा। ए रुक, ए रुक, मेरी छड़ी कहाँ है? ये रही। ए मत मारो मुझे, छोड़ दो। एक शर्त पे। जल्दी बोलो। राजा को तकलीफ नहीं देगा। मुझे मंजूर है, लेकिन पहले मुझे इस छड़ी से मारना बंद करो। ठीक है राधिका, मैं हवन करने बैठ रहा हूं। मेरी 2 बातों का ध्यान रखना, बिल्कुल भी भूलना मत। पहली बात, जब तक मैं हवन कर रहा हूं मुझसे कुछ भी मत बोलना। और दूसरी बात, अपने पीछे मुड़कर मत देखना, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी इन दोनों बातों को याद रखना। तुम तब तक बिल्कुल सुरक्षित हो जब तक तुम मेरी बातों का ध्यान रखोगी और इस सर्कल से बाहर नहीं आओगी। ठीक है, मैं इन बातों को याद रखूंगी। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी। अरे इसने तो अपने आप को हवन कुंड में झोंक दिया। मुझे राजा को बचाना होगा। तो मुझे रोक नहीं पाएगा विक्रम। राधिका, जल्दी से भभूत और सिंदूर लेते आओ। पर क्या मैं इस सर्कल से बाहर आ सकती हूँ? हाँ, मैंने इसे पकड़ रखा है। अभी लाती हूँ। मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं राजा को लेकर ही जाऊंगा। मैंने तुझे मना किया था कि राजा को दोबारा तकलीफ नहीं देना। तूने मेरा भरोसा तोड़ा है, तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। विक्रम जी, ये रहा भभूत और सिंदूर। ये भभूत और सिंदूर इसके चेहरे पे लगा दो। लगा। मैं तुझे भी अपने साथ लेके जाऊंगा। विक्रम जी, मैं इसके चेहरे पे भभूत और सिंदूर नहीं लगाऊंगी। पागल मत बनो, ये तुम्हें डरा रहा है। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मेरी बात मानो। एक बार मुझे छूकर तो देख।
छू मुझे। मैं इस प्रेत को भभूत और सिंदूर नहीं लगाऊंगी। एक काम करो फिर, जल्दी से हवन कुंड में नमक डालो। ठीक है। नमक मत डालो। और नमक डालो। मैं आग में जल रहा हूँ, बंद करो। और नमक डालो। आग में नमक डालना बंद करो। मुझे बहुत जलन हो रही है, बंद कर दो, छोड़ दो। रुक जाओ राधिका, तो जल्दी बता यहाँ क्यों आया है, किसने भेजा है तुझे यहाँ? खुद से नहीं आया, मुझे इसका दादा बहुत खुश था और जो काम करना था वो मुश्किल भी नहीं था, लेकिन बीच में रुद्रनाथ आ गया। उसने मुझे कैद कर लिया, इस वजह से मैं वापस नहीं जा पाया। फिर से मुझे प्रेत योनि में ही रहना पड़ा। तभी मैंने सोच लिया था कि रुद्रनाथ को खून के आंसू रुलाऊंगा। इसीलिए मैंने उसके पूरे परिवार को तबाह करने की ठान ली थी। तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुमने अपने गुस्से में क्या किया है? मुझे सब पता है। तुम्हें जरा भी पछतावा नहीं अपनी इन हरकतों का? और जो मेरे साथ हुआ वो, जिसकी वजह से मुझे मुक्ति नहीं मिली। लेकिन तुम्हें इस बात का जरा भी एहसास है कि एक व्यक्ति के पीछे तुमने 4 लोगों की जान ली है? जाने 3, चौथा शिकार तो ये लड़की बनने वाली थी। मतलब परिवार में तो 4 लोगों की मौत हुई थी, पहले अंजू का बच्चा, फिर अंजू, फिर उसके बाद अजय और आखिरी में दादाजी। मैंने अंजू को नहीं मारा। तो फिर किसने मारा? किसी ने नहीं, अंजू ने अपनी मौत खुद चुनी थी। अंजू की मानसिक हालत वैसे भी सही नहीं थी जब से उसके बच्चे की मौत हुई थी। उस दिन जब अजय और अंजू में दादाजी को लेकर लड़ाई हुई तो गुस्से में अंजू ने अपना आपा खो दिया और फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। तूने सबको मार दिया, राधिका बेचारी अकेली बची है। ये तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इससे कुछ मत करो और चले जाओ। अब कोई फायदा नहीं जाने का, मैं कहीं नहीं जाने वाला। देखो, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, तुम चले जाओ। इसके बदले में जो चाहिए वो बोलो। मुझे कुछ नहीं चाहिए जब तक मैं इस लड़की को इसके दादा के पास नहीं पहुंचा दूंगा, मुझे शांति नहीं मिलेगी। तुम बोल रहे हो कि तुम अभी भी मेरे कब्जे में हो। मैं चाहूं तो तुम्हें हमेशा के लिए कैद करके रख सकता हूं। तुम अब तक छुपते फिर रहे थे, मैंने तुम्हें कैद किया है और तुम मजबूर है इस कैद में रहने के लिए। तू चाह कर भी खुद को आजाद नहीं कर पाएगा, फिर तू कभी इस प्रेत शरीर से बाहर भी नहीं आ पाएगा। तुझे एक मौका दे रहा हूं, या तो चला जा या फिर हमेशा के लिए तुझे कैद कर लूंगा। इसलिए आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं तुम्हें। लेकिन मैं कहाँ जाऊं? एक मौका मिला था मुझे आजाद होने के लिए, लेकिन इसके दादा ने वो भी मुझसे छीन लिया। इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं तुम्हें इस प्रेत योनि से छुटकारा दिला सकता हूँ। लेकिन कैसे? वो औरत तो चला गया। जल्द ही लाल चांद आने वाला है, मैं तुम्हें उस दिन आजाद कर दूंगा। लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम राधिका को कभी परेशान नहीं करोगे, और अगर तुमने किया तो मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि नर्क की आग में जलना भी तुम्हें कम लगेगा। मैं इसको कुछ नहीं करूंगा, वादा करता हूँ। राधिका, हवन की तैयारी करो। जी। और इस तरह मैंने उस छलावे से राधिका को आजाद किया। जो समय बीत गया उसे वापस तो नहीं लाया जा सकता, और ना ही उस दौरान खोई हुई चीज की भरपाई की जा सकती है। ऐसा ही कुछ राधिका के साथ घटित हुआ। खैर, ईश्वर उसे हिम्मत दे, उसका भविष्य उज्जवल बनाए और उसे काले साए से दूर रखे।
यार अक्षय, पीटर अंकल से बात करना। अगर मेरे लिए कुछ कर सकते हैं तो मैं कोई भी छोटा मोटा काम कर लूंगा। कम से कम पापा से पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे। इस उम्र में पापा से पैसे मांगते हुए बहुत शर्म आती है यार। ठीक है विनय, मैं बात करके देखता हूँ। आई होप कि तेरा कुछ हो जाए। तू ज्यादा परेशान मत हो यार, सब अच्छा होगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ, बाय। ठीक है, बाय। अच्छा सुन, हाँ पीटर अंकल से बात करने के बाद मुझे कॉल करना। ओके, चल अब मैं निकलता हूँ। ये तो काम पे चला गया। मैं भी कोई काम मोबाइल पे सर्च कर लेता हूँ, शायद मिल जाए। वक्त बदलने वाला था। एक मौका आया था पैसा कमाने का। ये अभी तक विनय आया क्यों नहीं? कहा था उससे कि जल्दी आ जाना। क्या हुआ, इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? भाई लगता है पैसा कमाने का टाइम आ गया। क्या मतलब? मेरे पास एक क्लब का ऑफर आया है। मतलब हम क्लब में काम करने वाले हैं? काम नहीं, मालिक बनने वाले हैं अगर ऊपर वाले ने चाहा तो। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मैं कल एक पार्टी को घर दिखाने ले गया था। पार्टी को घर दिखाने के बाद जब मैं वापस लौट रहा था तब थोड़ी दूर पे देखा तो वहां एक पुराना सा घर दिखा, एकदम सुनसान। पास जाके देखा तो पता चला कि वो जगह किसी जमाने में क्लब हुआ करता था, पर वो बंद हो गया। बंद हो गया? लेकिन क्यों? यकीन से तो नहीं कह सकता, बट कहते हैं कि किसी भूत की वजह से बंद हुआ। और ये क्लब पिछले 20 साल से बंद है। एक्चुअली इसको 2 लोगों ने शुरू किया था, पीटर एंड सैम। और ये दोनों भाई हैं। ये दोनों पिछले 20 सालों से आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, लंदन में। लेकिन इसमें तू इतना खुश क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने पीटर से बात की इस क्लब को लीज पे लेने के लिए, और वो मान गया। क्या बात है सही है। लेकिन वो भूतों वाली बात भी उनसे पूछ लेता। हाँ पूछा ना। मिस्टर पीटर ने कहा कि एक्चुअली हमसे पहले जो ये क्लब चलाता था उसकी और मिस्टर पीटर की रेंट बढ़ाने को लेकर कुछ कहासुनी हो गई। तो वो ये क्लब बंद करने से पहले ये झूठी अफवाह उड़ाने लगा कि यहाँ भूत दिखते हैं, और वो इस क्लब को बदनाम करके चला गया। तब से कोई नहीं आया फिर यहाँ, और धीरे धीरे ये जगह एकदम वीरान हो गई। भाई अब हम इस क्लब को दोबारा ओपन करेंगे। ऐसा बनाएंगे कि पूरे गोवा में नहीं मिलेगी। मैंने तो नाम भी सोच लिया है, सिम्फनी क्लब। सिम्फनी क्लब एंड बार। मैं चाहता हूं तू भी चल के एक बार देख ले। अगर तुझे भी पसंद आया तो हम ये क्लब ओपन कर देंगे, इसीलिए तुझे जल्दी बुलाया। अब बाइक पे बैठ और चल। चलो देखते हैं, देखने में क्या जाता है। इसी बहाने टाइम पास हो जाएगा। चल। ये जो सामने दिख रहा है यही वो क्लब है, चल। तेरे पास चाबी कैसे आई? अरे मेरा एक ब्रोकर दोस्त है, उसी के पास थी चाबी। वो पीटर का रिश्तेदार है। वो जो पीला वाला घर दिख रहा है वो उसी का है। पीटर ये चाबी उसी को देकर गया था कि कभी कोई पार्टी आए तो परेशानी ना हो। अच्छा ये सब छोड़, पहले तू ये क्लब देख। अंदर चल। तो भाई इसमें कुछ नया काम कराने की जरूरत ही नहीं है। भाई फ्लोर भी एकदम सही और मजबूत है। ये सीढ़ी ऊपर की तरफ कहाँ जा रही है? चल के देखते हैं। ये दरवाजा कैसा है? ये टेबल, चेयर और फाइल देख के तो ऑफिस लग रहा है। छोटा है बट अच्छा है। स्पेस का अच्छा यूटिलाइजेशन किया है। बाहर चल के देखते हैं और क्या क्या है। ये एक और रूम है, यहां भी देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है।
ये क्या है? ओह, ये तो पियानो है। यहाँ भी एक वॉल्यूम रखा है। लगता है ये म्यूजिक रूम रहा होगा, या फिर बैंड वाले इंस्ट्रूमेंट यूज करने के बाद इसे यहाँ रखते रहे होंगे। हाँ, ये अचानक से रूम में ठंडक कैसे बढ़ गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ वाकई में स्पिरिट हो? क्या तू भी अनपढ़ लोगों की तरह बातें कर रहा है? मैंने किसी बुक में पढ़ा है कि जब कोई एनर्जी होती है या स्पिरिट होती है तो अपना प्रेजेंस का एहसास ऐसे ही दिलाती है, टेम्परेचर कम करके या एनर्जी में फ्लक्चुएशंस लाके। वो बुक किसी साइंटिस्ट ने लिखी थी? कर दे, चल बाय। भाई तूने प्रोसेस के लिए तो बोल दिया, लेकिन पैसे कहाँ से लाएगा ये तो बता। मेरे एक अंकल हैं, वो पंचगनी में रहते हैं। मैंने उनसे बात की है, उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। अगर उन्हें हमारा प्लान पसंद आता है तो वो इन्वेस्ट करने को तैयार है, और मुझे पूरा यकीन है मैं उन्हें कन्विंस कर लूंगा। भगवान करे तेरा काम पूरा हो जाए और हम आगे की प्लानिंग कर सके। हाँ, पक्का होगा दोस्त, पक्का होगा। अच्छा एक बात बता, ये क्लब इतने सालों से बंद पड़ा हुआ है और पीटर अब इंडिया में रहता भी नहीं है, तो इसे बेच क्यों नहीं देते और इस क्लब को रेंट पे ही क्यों देना है? मैंने यही बात टोनी से पूछा था, तो उसने बताया कि ये क्लब पीटर के डैडी ने शुरू किया था अपने इस प्रॉपर्टी पे, और ये प्रॉपर्टी इनका कई पुश्तों से ऐसे ही आगे वाले जनरेशन को हैंड ओवर करते आए हैं। वो लोग इस प्रॉपर्टी से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए इसे बेचना नहीं चाहते। तो अब आगे का क्या प्लान है? फिलहाल तो मैं 2 दिनों के लिए पंचगनी जा रहा हूँ। पैसों का इंतजाम होते ही तुझे कॉल करूंगा। तब तक तू एक काम कर, अपने क्लब के लिए एक बैंड की जरूरत है। आजकल हर क्लब में बैंड होते हैं, तो तलाश कर एक बैंड की जो यहीं गोवा का हो, और जाकर एक बार टोनी से मिल लेना। वो हमें हेल्प करेगा लाइसेंस दिलवाने और एग्रीमेंट बनवाने में। और हाँ, बार लाइसेंस भी चाहिए। म्यूजिक का नशा तो 2 पैक के बाद ही आता है। पैक के बाद? क्या हुआ? इसमें हंसने जैसा क्या है? अरे नहीं, मुझे कुछ और याद आ गया। क्या? ये तब की बात, लेकिन अभी असली ट्विस्ट तो आना बाकी था। क्या? ट्विस्ट? वो लड़कियां क्या वापस आई उसे दोबारा चूना लगाने के लिए? अरे नहीं नहीं, उन लड़कियों में से एक ने लास्ट पैक नहीं पी। हैरी ने उसे टेस्ट किया तो पता चला कि इसमें टकीला नहीं, पानी था। इन लड़कियों और बारटेंडर का आपस में एक ग्रुप था और वो सब मिलकर ऐसे ही बकरा फंसाते थे, लेकिन यहाँ तो बकरा खुद सामने से आ गया था। जब हैरी ने ये बात मैनेजर को बताया तब तक वो सारे भाग चुके थे, उनका भांडा फूट चुका था। बेचारा हैरी, उसे तो 40,000 का चूना लग गया था। यही बात याद आ गई थी मुझे, तो हंसी आ गई। हाँ, इसको कहते हैं स्कैम। क्या दिमाग लगाया लड़कियों ने। अगर वो ड्रिंक हैरी नहीं पीता तो पता भी नहीं चलता कि ये पानी है। चल अब मैं निकलता हूँ, वरना लेट हो जाऊंगा। हाँ टोनी। देख भाई, मेरी पीटर अंकल से बात हुई है। वो कह रहे हैं कि अगर तुमको ये जगह पसंद आई है तो तुम लोग काम शुरू कर सकते हो। लाइसेंस और बाकी के डॉक्यूमेंट्स में करीब 1 महीना तो जाएगा, या फिर ज्यादा भी जा सकता है। तब तक तुम लोग चाहो तो पीटर अंकल का लाइसेंस यूज कर सकते हो और अपना काम शुरू कर सकते हो। वो जब आएंगे तो एग्रीमेंट भी हो जाएगा, ठीक है? ये तो कमाल हो गया। लेकिन तुम्हें डिपॉजिट के पैसे अलग से देने होंगे, और अंकल का लाइसेंस यूज करना है तो उसकी फीस भी अलग से देनी होगी, और इसके लिए अंकल तुम्हें बिल अलग से दे देंगे प्रूफ के लिए। सही है, मुझे मंजूर है। कम से कम काम तो जल्दी शुरू हो जाएगा। वैसे भी नेक्स्ट मंथ क्रिसमस है।
ये एक अच्छा मौका है गोवा में अपना क्लब ओपन करने का। अगर अभी से पब्लिसिटी होगी तभी तो 25 दिसंबर को कस्टमर्स आएंगे। यस, यही सही मौका है, काम शुरू कर दो। और मैं तो कहूंगा कि आज से ही क्लब की ओपनिंग की तैयारी करो। वैसे एक बात बता, ये पीटर अंकल हमें ठीक से जानते नहीं, वो इतना मेहरबान कैसे हो गए? देख भाई, अंकल को न्यू जनरेशन को हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली जब कोई बिजनेस करना चाहता हो। और वैसे भी तेरी तारीफ मैंने बहुत कर दी थी कि लड़का बहुत ही अच्छा और मेहनती है और आपके क्लब का बहुत अच्छा ख्याल रखेगा। थैंक्स यार, मैं तो अभी से क्लब की साफ सफाई का काम शुरू कर देता हूँ। हाँ, काम शुरू कर दे। और हाँ, वो डिपॉजिट के पैसे कब देगा? कल परसों में पक्का मिल जाएगा। ओके, चल बाय, रखता हूँ। हाँ, बाय। विनय भाई, एक गुड न्यूज है। क्या गुड न्यूज़ है? जब तक हमें लाइसेंस नहीं मिलता तब तक हम पीटर अंकल का लाइसेंस यूज करके हम क्लब और बार ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट मंथ पीटर अंकल इंडिया आ रहे हैं, तब एग्रीमेंट और बाकी का डॉक्यूमेंट्स बना लेंगे। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी खबर है। ऊपर वाला भी हमारा साथ दे रहा है। दोस्त, अब हमें फटाफट आगे का प्लान करना चाहिए, जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए। सही कहा, पंचगनी से आते ही प्लानिंग शुरू करते हैं। फिलहाल तो मैं निकल रहा हूँ, पहले ही थोड़ा लेट हो गया हूँ। तू एक काम कर, ये चाबी पकड़ और क्लब की साफ सफाई का काम शुरू करवा दे। और ये भी देख लेना कि अगर मरम्मत का कोई काम है तो कितना है, ताकि जल्दी से उसे ठीक करवा के क्लब शुरू कर दे। ठीक है, तू निकल, मैं सब संभाल लूंगा। हाँ, बाय। अगर तू कहे तो मैं तुझे ड्रॉप कर दूं? अरे टैक्सी से निकल जाऊंगा, तुझे खामखा वापस आना पड़ेगा। तब तक तू अच्छे से एक बार और क्लब का सर्वे कर ले। चल, अब चलता हूँ मैं, ठीक है? बाय बाय। और सुन, फोन पे मुझे न्यूज़ बताना। हाँ हाँ, बिल्कुल। ये हो गया यहाँ, ओके, और इसे यहाँ। सब हो गया, सब कुछ चकाचक। अब बस अक्षय आ जाए तो क्लब ओपन करने का डेट और टाइम डिसाइड कर लेंगे। अंदर तो कोई भी नहीं है, पर आवाज तो यहीं से आ रही थी। अरे, ये सैक्सोफोन यहाँ पर कैसे गिरा पड़ा है? मैंने तो इसे सामने वाले दीवार पे टांगा था। कोई बात नहीं, वापस टांग देता हूं। ओह, ये खीला नीचे की तरफ मुड़ गया है, इसलिए शायद सैक्सोफोन गिर गया। शायद इसका वजन संभाल नहीं पाया होगा, इसे अभी फिलहाल टेबल पे रख देता हूं। अब दोबारा नहीं गिरेगा। अच्छा रूम है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखने के लिए, सारा कुछ कस्टमाइज लगता है। जो भी बैंड यहाँ ज्वाइन करेगा उसे इंस्ट्रूमेंट्स रखने की टेंशन ही नहीं होगी। सही है। अरे, बैंड से याद आया, रीटा का अपना ग्रुप था कॉलेज टाइम पे, उससे बात करके देखता हूँ। वैसे भी उसे गोवा बहुत पसंद था, शायद वो मान जाए। अभी कॉल करता हूँ। अरे, यहां तो नेटवर्क ही नहीं है, नीचे जाकर कॉल करता हूं। ये अचानक से ठंड कैसे बढ़ गई? सारे खिड़की दरवाजे बंद है, यहां कोई एसी भी नहीं चल रही। ये बार काउंटर पे कौन आया अभी? शायद उसे लगा होगा कि बार ओपन है। अभी जाकर देखता हूं। यहां तो कोई भी नहीं है। आखिर हो क्या रहा है? कभी सैक्सोफोन की आवाज, कभी ग्लास की आवाज। मेरे कान बज रहे हैं क्या? वाकई में मैंने सैक्सोफोन और कांच वाली ग्लास की आवाज सुनी थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे,
नेटवर्क आ गया। अरे मैं तो भूल ही गया था, रीटा को फोन करना है। अब नेटवर्क आया है, अभी कॉल लगा लेता हूँ। हेलो, इज दिस रीटा? हे विनय, हाउ आर यू? डन। बताओ टिकट्स कब भेज रहे हो? टिकट्स तो मैं आज ही भेज दूंगा, कल की फ्लाइट का। ओके डन। ओके देन, सी यू टुमारो, बाय। बाय। बैन का काम तो हो गया, सारे डेकोरेशंस भी हो गए। अब अक्षय आ जाए तो इनॉग्रेशन का डेट फिक्स कर लेते हैं। क्या बात है। मैं तुम्हें ही याद कर रहा था, तुम आ गए। डेकोरेशंस तो यार, तुझसे ना एक बात शेयर करनी थी, पता नहीं तू यकीन करेगा या नहीं। क्या हुआ, बोल। यार मैंने सैक्सोफोन की आवाज़ सुनी, वो जो म्यूजिक स्टोर रूम में ऊपर, वहीं से आ रही थी आवाज़। जब रूम के अंदर गया तब आवाज़ अचानक से बंद हो गई और देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। और जब रूम के बाहर आया तो टेम्परेचर अचानक से गिर गया, ठंड लगने लग गई थी। और जब नीचे आया तो बार काउंटर के पास से ग्लास की आवाज़ आ रही थी, जैसे कि कोई चीयर्स कर रहा हो। अरे यार, फिर शुरू हो गया। उस दिन भी समझाया था ये सब नहीं होता। भाई मेरे, इस तरह की बातें करना बंद कर। परसों से क्लब ओपन करने वाले हैं। तू इस तरह की बातें करेगा तो कौन आएगा हमारे क्लब में? अगर रीटा ने तुम्हारी बातों पर यकीन कर लिया फिर तो वो वापस चली जाएगी। जब तक कि पक्के तौर पे खुद से कोई एक्सपीरियंस ना कर ले, तब तक इस तरह की बातें करने से खुद को अवॉइड कर। शायद तू सही कह रहा है। अब जब तक मैं खुद अपनी आंखों से ना देख लूं, तब तक ये भूत प्रेतों की बातों पे विश्वास नहीं करूंगा। बिल्कुल, ये सब कुछ नहीं होता। अच्छा, अब ये क्लब बंद कर, घर चलते हैं। कल एक बार फिर से सब चेक कर लेंगे। परसों से इसको ओपन करना है। वैसे मैंने अभी किसी भी चीज़ के लिए ज़्यादा ऑर्डर प्लेस नहीं किया है। वैसे मैंने बाकी सब चीज़ों का इंतज़ाम कर दिया है। कल एक शेफ भी आ जाएगा, वो किचन देख लेगा। 2 बारटेंडर भी आने वाले हैं और 3 लोग होंगे सर्व करने के लिए। एक बार रिस्पांस देख लेते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। या तू सही कह रहा है। एक बार सब कुछ सेट हो जाए, फिर आगे देखते हैं। चल अब चलते हैं। तू चल, मैं बेसमेंट चेक करके आता हूँ। सारे एसी स्विच ऑफ है या नहीं, कहीं कुछ खुला तो नहीं रह गया। ठीक है, जल्दी आ। बस 5 मिनट में आता हूँ। हाँ ठीक है। ये कैसी स्मेल है? लाइट ही चली गई। मोबाइल निकालता हूं। ये बैटरी ड्रेन कैसे हो गई? थोड़ी देर पहले ही तो 80% थी। मैं तो मोबाइल आज कुछ खास यूज भी नहीं किया। पहले गन पाउडर का स्मेल, फिर अचानक से ठंड बढ़ जाना, फिर लाइट का चले जाना, और अब मोबाइल की बैटरी का ड्रेन होना। ये सब, इतना सब होना, वो भी एक साथ, ये नॉर्मल नहीं है। ये नॉर्मल नहीं हो सकता। उस बुक में लिखा था कि इस तरह चीजें तभी होती है जब कोई स्पिरिट वहां हो या कोई हमसे कांटेक्ट करना चाहता हो। और बुक में लिखी हुई वो सारी बातें यहाँ हो रही है। मतलब कुछ तो यहाँ है। कोई माने या ना माने, मुझे पूरा यकीन हो चुका है। कौन है वहां? कौन है वहां? सीढ़ी के नीचे कौन है? बाहर आओ, मैंने कहा बाहर आओ। माना कि यहाँ अंधेरा ज्यादा है,
फिर भी जो थोड़ी रोशनी है, मैं उस रोशनी में देख सकता हूँ कि तुम मुझे सीढ़ियों के नीचे से झांक कर देख रहे हो। मुझे तुम्हारी आंखें साफ साफ दिखाई दे रही है। बाहर निकलो। कौन है वहां? बाहर निकलो। कौन है वहां? हाँ? हाँ? विनय विनय को क्या हुआ? हाँ? चोट वोट लगा ली क्या इसने? हाँ? क्या हुआ? तू चिल्लाया क्यों? इसे बोलूंगा तो ये मानेगा नहीं, ऊपर से नाराज भी होगा। कुछ नहीं, वो सीढ़ी चढ़ते वक्त जरा पैर फिसल गया था, ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ी चोट आ गई बस। ज्यादा तो नहीं लगी? नहीं, मैं ठीक हूँ। हाँ, चल फिर घर चलते हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं, कल बहुत काम है। वैसे कल तो रीटा भी आने वाली है अपने बैंड ग्रुप के साथ, उसको लेने एयरपोर्ट भी जाना पड़ेगा। चल मैं तुझे घर ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है। उनको क्लब में लेकर जाऊंगा। पागल हो गया है बंदा, इतना भी क्या एक्साइटेड होना क्लब को दिखाने के लिए। अक्षय को कम से कम सोचना चाहिए, रीटा और उसके ग्रुप के लोगों को पहले आराम करने देना चाहिए था, फिर शाम को क्लब में ले आते। लगता है ये भूल गया कि रीटा इसकी कैसे खिंचाई करती है। जा बेटा जा, पता चलेगा तेरे को। और ये आ गया अपना क्लब। बाहर से तो खूबसूरत लग रहा है, कलर्स भी अच्छे चूज किए हैं। अब देखते हैं अंदर से कैसा है। अच्छा तुम लोग जाओ, मैं थोड़ा पेपर पढ़ूंगा कॉफी के साथ, ठीक है? ओके, चलो रीटा। तो ये रहा हमारा नया क्लब एंड बार। वाओ, ये तो बहुत खूबसूरत है और काफी स्पेशियस भी है। और मुझे इसका फर्नीचर भी बहुत अच्छा लगा, एकदम एंटीक है। आजकल ऐसे फर्नीचर नहीं मिलते। ऊपर भी 3 रूम है, चलो दिखाता हूँ। ये देखो, ये है पहला रूम ऑफिस के लिए। यहाँ से सारी प्लानिंग और मैनेजमेंट का काम देखा जाएगा। अब दूसरा रूम दिखाता हूँ। इस रूम में तुम अपने बैंड के इंस्ट्रूमेंट्स रख सकती हो। वाओ, ग्रेट। अरे ये सैक्सोफोन नीचे क्यों गिरा हुआ है? इसे सामने वाले दीवार पे टांग देती हूँ। देखो, नाउ लुकिंग ब्यूटीफुल। अब चलो तीसरा रूम भी दिखा देता हूँ। तो ये है रेस्ट रूम, जहाँ तुम्हारे बैंड के लोग ब्रेक के दौरान आराम कर सकते हैं। एवरीथिंग इज परफेक्ट। नीचे एक बेसमेंट भी है, जहाँ बिजली के मीटर्स, ड्रिंक्स के लिए प्रेशर गैस सिलेंडर और बाद में काम आने वाली चीजें हैं। गुड, वेल प्लान्ड। बट एक ब्लैक स्पॉट रह गया है। क्या? वो ऊपर देखो, दीवार में एक होल है। बारिश में प्रॉब्लम हो सकती है। अरे हाँ, मैं टोनी को कह रहा था इसे ठीक करा दे। लगता है वो भूल गया होगा। कॉल करके उसे रिमाइंड करा देता हूँ। और कुछ नहीं, बाकी सब बहुत अच्छा है। चलो फिर मैं तुम्हें गेस्ट हाउस ड्रॉप कर देता हूँ। चलो। हो गए क्लब के दर्शन। कैसा लगा हमारा क्लब? बहुत अच्छा है। मुझे तो सैक्सोफोन बहुत अच्छा लगा। वो अपने आप में एक एंटीक पीस है। बैंड शुरू होने दो,
उसे तो मैं बचाऊंगी। और ऐसी चीजों की जगह नीचे गिरी हुई नहीं होती, उसे प्राउडली शो करते हैं। क्या कहा तुमने? नीचे गिरी हुई? कुछ नहीं, सैक्सोफोन नीचे गिरा हुआ था, उसे उठाकर मैंने वापस दीवार पे टांग दिया। हाँ, उस दीवार की कील थोड़ी सी कमजोर है, सैक्सोफोन का वजन नहीं उठा पाती, इसलिए थोड़ी मुड़ जाती है। नहीं, मैंने जब सैक्सोफोन रखा तब कील बिल्कुल सीधी थी। ऐसा लगा ही नहीं कि सैक्सोफोन कील मुड़ने की वजह से गिरा है। और जब सैक्सोफोन वापस टांगा कील के ऊपर तो वो कील नहीं मुड़ी। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने खुद देखा था कि कील मुड़ी हुई थी और मैंने उसे ठीक करके वापस टांगा था। और रीटा कह रही कि सैक्सोफोन गिरा हुआ था और जबकि कील दीवार पे बिल्कुल सही लगी हुई थी, तो फिर सैक्सोफोन गिरा कैसे? कुछ तो गड़बड़ है। कहाँ खो गए विनय? कहीं नहीं, ऐसे ही। ठीक है, फिर मैं भी चलती हूँ। अक्षय, मुझे ड्रॉप कर दो। हाँ चलो। बाय बाय विनय। ओके बाय। अब मैं भी निकलता हूँ, क्लब को लॉक कर देता हूँ। हे अक्षय, अमेजिंग यार, व्हाट अ रिस्पॉन्स। सोचा नहीं था पहले दिन इतने कस्टमर्स आएंगे। तभी अपना ये इससे बार काउंटर पे एक आदमी सैक्सोफोन लिए दिख रहा है। क्या? तू इतना क्यों शॉक्ड हो गया? भाई इसे हेलुसिनेशन कहते हैं। तू सिर्फ देखता जा, अभी ये और नाटक करेगा। मैं तो कहता हूँ रील बना इसका, वायरल कर देंगे साले को, अपने फॉलोअर्स भी बढ़ जाएंगे। जस्ट शट अप, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ। क्या हुआ सर, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? नहीं, बाकी के लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। और वो जो मुझे गालियाँ बक रहा है उसे तुम लोग कुछ क्यों नहीं कहते हो? देखो देखो, उसने अब क्या किया उसने? बोतल में छुप गया। He can change his weapon size. He is very smart. वो सोच रहा है कि मैं उसे नहीं देख सकता, but I can see him. क्या हुआ, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो भाई? कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे कि मुझे ज्यादा चढ़ गई है? I tell you I am absolutely fine, but is my request, please catch him. He is irritating me. यस यस, आई विल कैच हिम। तब तक आप एक काम कीजिए, मैं आपको दूसरी जगह ले जाता हूँ। आप वहाँ आराम से बैठकर ड्रिंक एंजॉय कीजिए, वहाँ आपको कोई परेशान नहीं करेगा। प्लीज आप मेरे साथ आइए। Okay, no problem. I am coming. हो सकता है कि उस आदमी को हेलुसिनेशन हुआ हो, बट मुझे ये हेलुसिनेशन का मामला नहीं लगता। उसे सैक्सोफोन क्यों दिख रहा था? आखिर ये क्या मामला है सैक्सोफोन का? ये रही वो जगह, आप यहाँ बैठो, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। Thanks a lot, but do catch that idiot. यस यस, श्योर, एंजॉय योर ड्रिंक। बिठा दिया उसको। उफ, क्या आदमी है यार ये, याद रहेगा मुझे पहले दिन का पहला एक्सपीरियंस। अच्छा सुन, मैं तुझे बताना भूल गया था, वो टोनी का कॉल आया था। सप्लायर से बात हो गई है और बस 20-25 मिनट में स्टॉक्स आ जाएंगे। अब ज्यादा टेंशन वाली कोई बात नहीं है। थैंक गॉड, वरना नाम खराब हो जाता हमारे क्लब का। अक्षय, वैसे 12 बज चुके हैं, और कितनी देर ओपन रखना है? बस 1 घंटा और, उसके बाद आज के लिए क्लोज कर देंगे। ठीक है। ये रही चाय सबके लिए।
सेल्फ सर्विस है, अपना कप खुद लो। और ये लो स्पेशल नान कटाई, मम्मी ने बनाया है। वाओ, क्या टेस्ट है यार, मजा आ गया। तो कल के लिए रीटा एंड ग्रुप तुम सबको मेनी मेनी थैंक्स। तुम लोगों ने कल बहुत अच्छे से प्रेशर को हैंडल किया। मैंने सोचा नहीं था कि फर्स्ट डे ही इतना अच्छा रिस्पांस आएगा। मैं भी सरप्राइज थी। मैंने कभी किसी क्लब या बार में फर्स्ट डे ऐसा रिस्पांस नहीं देखा। वैसे आज पूरी तैयारी है ना? हाँ हाँ, कल से ज्यादा स्टॉक है आज, जस्ट डबल। गुड। अच्छा रीटा, आज तुम्हें क्लब ओपन करना पड़ेगा। मैं और विनय किचन का सामान लाने जा रहे हैं। जब तक सारी चीजें सिस्टमैटिक नहीं होती तब तक खुद से ही काम करना पड़ेगा। नो प्रॉब्लम, जाओ। वैसे कब तक आ जाओगे? हम लंच साथ में ही करने वाले हैं, तो तुम्हारे लिए क्या लेके आऊं? कुछ भी, बस उसमें चिकन होना चाहिए। हाँ हाँ ओके। तुम्हें किसी हेल्प की जरूरत हो तो बताओ। अरे नहीं नहीं, मैं देख लूंगी। बस जाते हुए मेरे बैंड ग्रुप वाले को बोलते जाना कि शार्प 4 बजे क्लब आ जाए, लेट ना करे। वो लोग तुम्हें बाहर ही मिलेंगे, तफरी करने गए हैं। ठीक है, हम भी फिर निकलते हैं। ये रही चाबी। ओके, बाय। बाय। भैया ऑनलाइन पेमेंट कर दिया है। अरे ताला तो ठीक से लगाया नहीं, ये तो आधा खुला हुआ है। लाइट भी ऑन छोड़ रखा है। मुझे तो लगता है कस्टमर्स ने कम ड्रिंक की, इन दोनों ने ज्यादा की थी। जब तक ये दोनों आते हैं बार काउंटर पे बॉटल्स को लगा देती हूँ। ये सैक्सोफोन की आवाज कहाँ से आ रही है? ये सैक्सोफोन की आवाज कहाँ से आ रही है? आवाज तो ऊपर वाले रूम से आ रही है। लगता है टेडी जल्दी आ गया है प्रैक्टिस के लिए। गुड, ही इज अ सिंसियर गाय। हाँ, अरे ये लोग अभी आ रहे हैं और टेडी भी इनके साथ ही है। तो फिर सैक्सोफोन कौन बजा रहा था? मैंने खुद अपने कानों से साफ साफ सैक्सोफोन की आवाज सुनी थी। अगर ये बात विनय या अक्षय को बोलूंगी तो वो दोनों बिल्कुल भी मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे। उन्हें ऐसा लगेगा कि मैं कोई उनके साथ प्रैंक कर रही हूँ और अपने बैंड मेंबर्स को भी नहीं बता सकती। कोई छोड़कर चला गया तो इससे ग्रुप भी टूट सकती है। नहीं नहीं, मैं इनके साथ भी शेयर नहीं कर सकती। क्या करूं? कैसे अक्षय विनय को बताऊं कि इन दोनों को यकीन आ जाए? फिलहाल तो मैं चुप ही रहती हूँ। बहुत टाइम के बाद इन दोनों का अच्छा वक्त आया है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इनका नया क्लब बदनाम हो जाए और लोग यहाँ आने से डरने लगे। मैं बाकी के बॉटल्स लगा देती हूँ। ये बोतल वापस कर्टन में कैसे आ गई? मैंने तो इन्हें सेल्फ में रखा था। अब मुझे यकीन हो गया, कोई ना कोई स्पिरिट है यहाँ पे। हाय। हाँ, हाय। क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों हो? नहीं तो माथे पे इतना पसीना क्यों है? वो एसी अभी ऑन नहीं किया ना। अरे तो एसी ऑन कर लो, किसने रोका है? मुझे एक बात बताओ, कल सारे कस्टमर जाने के बाद ये लाइट्स किसने बंद किए थे? मैंने।
पक्का? हाँ, इसमें पक्का वाली क्या बात है? विनय को पूछ लो। ताला लगाने से पहले उसने भी एक बार चेक किया था। लॉक उसने लगाया था? अच्छा। क्या हो गया है आज तुम्हें? तुम तो एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की तरह बात कर रही हो। कौन सी किताब पढ़ ली? आज शेरलॉक होम्स को पढ़ रही थी। ओह, इसीलिए आज तुम जासूसों जैसी बात कर रही थी। हाँ, इससे बढ़िया हॉरर वाली बुक पढ़ो। मुझे हॉरर स्टोरीज बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, ये सब अब किचन में रख देता हूँ। शेफ और उसके असिस्टेंट के आने का टाइम हो गया है। अक्षय का कहना है कि उसने कल क्लब की लाइट ऑफ की थी और विनय ने क्रॉस चेक भी किया था, लेकिन आज जब मैं आई तब क्लब की लाइट्स ऑन थी। हाँ! अब इस लाइट को क्या हुआ? ये अक्षय कहाँ है? वो किचन में गया है सामान रखने। क्या हुआ? कुछ नहीं, उसने गाड़ी खुले में पार्क कर दी है। बस यही कहना था कि वो साइड लगा दे। अरे मुझे गाड़ी धोना है, बहुत धूल मिट्टी लग गई है उस पे। पानी का पाइप वहीं तक पहुंच पाता है, इसीलिए वहीं गाड़ी लगा दी। वैसे भी गाड़ी अपनी बाउंड्री के अंदर ही है। पानी से याद आया, याद है तुझे जब तूने मुझे पहली बार अपनी नई कार में ड्राइव करके लंच कराने मुझे ढाबे पे ले गया था? हाँ हाँ मुझे भी सुनाओ, ऐसा क्या हुआ था? यार, उस वक्त मुझे कार के बारे में ज्यादा कुछ नहीं मालूम था। हाँ, बस चला लेता था। अब मैं इसे ढाबे पे लेके गया। सामने पार्किंग थी, वहाँ गाड़ी पार्क कर ली। फिर खाने का ऑर्डर दिया और खाना भी आ गया। जैसे ही मैं खाना शुरू करने वाला ही था, फिर मैंने देखा कि इंजन से पानी जैसा कुछ ड्रिप हो रहा था। मैं वहाँ भाग कर गया और पहले बाहर से देखा कि ड्रिप एक्चुअली हो कहाँ से रहा है। हमें परेशान देखकर आसपास के कुछ लोग भी जुट गए वहाँ। सब पूछने लगे कि क्या हुआ, तो मैंने बताया कि लीकेज है, बस चेक कर रहा हूँ कि हो कहाँ से रहा है। तो एक ने कहा कि बोनट खोलो, तभी सही से पता चलेगा। अब मैं गाड़ी में हुड ओपनर ढूंढ रहा था ताकि बोनट ओपन कर सकूं, और वो मुझे पता नहीं कि होता कहाँ है। 4-5 लोगों ने भी मेरी गाड़ी के अंदर झांक के देखा, उनको भी हुड ओपनर पता नहीं चल पा रहा था। अब डर गया कि गाड़ी में कुछ गड़बड़ हो गई तो मेरे पापा कचुम्बर बना देंगे। अब इतने लोगों को मेरी गाड़ी के पास देखकर और लोग भी आ गए। अब ये समझ लो कि करीब 20-25 लोग जुट गए। उनमें से एक स्मार्ट बंदा भी आया, पूछा मेरे से कि क्या हो गया। मैंने बताया कि ये पानी लीक कर रहा है। उसने कहा कि तू इसके लिए परेशान हो रहा था, ये एसी का पानी है, जा आराम से, तेरी गाड़ी को कुछ नहीं हुआ है। हाँ हाँ, ये तो जोक ऑफ द डे होना चाहिए। उस टाइम मुझे अपने आप पर हंसी भी आ रही थी और शर्म भी। इतने लोगों के सामने सब रेडी है ना? होप कि आज भी कल जैसे कस्टमर्स आए, आज भी कल जैसा बिजनेस होना चाहिए। मैंने अपनी तरफ से सब रेडी कर रखा है। ओ भाई, ये तो वी आर ग्रेटफुल टू यू। No. Rather, I am grateful to this club. Thanks, Lord. I have got the best friend forever. Meet Alex. ये जोक बहुत मारता है और कभी 10 फीट का बन जाता है तो कभी एकदम छोटू सा। और इससे भी बड़ी बात, You won't believe, ये लड़की भी बन जाता है। I swear to God. बाप रे, कौन सी ब्रांड पी है इसने? अगली बार मैं भी यही ट्राई करूंगा। Let me introduce Alex. He is owner of this club. Say hi to him. Good. अब तुम भी एलेक्स को हाय बोलो। बोलो। बट ये भूतनी के एलेक्स है कहाँ? हवा में हाय बोलूं? सोच क्या रहे हो? Alex is nice guy. Say hi to him. हाय। Young man, तुम हाय किसको बोल रहे हो? एलेक्स तुम्हारे सामने थोड़ी ना है। तू कहाँ है? वो तुम्हारे पीछे है और वो तुमको हाय बोल रहा है। रन करो और उसको हाय बोलो। He is waiting. ये क्या हो रहा है?
आया था कि इस टैंकर की फिरकी लूंगा, ये तो मेरी ही फिरकी लेने लग गया। ए टाइम वेस्ट मत करो, से हाय टू हिम। हाय। ओह माय गॉड, एलेक्स बहुत मजाक करता है। वो अब तुम्हारे पीछे नहीं है, वो आगे आगे है। वापस पीछे मुड़ के बोलो। हाय। कोई फायदा नहीं, वो चला गया। बट डोंट वरी, बट कल वो फिर आएगा। तुम कल आना, ठीक है? हाँ। Sure. Enjoy your drinks. भाई मुझे एक बात बता, वो टैंकर ने चढ़ा रखी थी या तूने? साला बुढ़ा पागल है, मुझे किसी एलेक्स नाम के आदमी से मिला रहा था जो वहां था ही नहीं। भाई कल से इसको दारू कम देना, इस बुढ़े को चढ़ती है तो ये 7वें आसमान पे चढ़ जाता है। अरे रिलैक्स। अच्छा ये बता, टोनी से बात हुई? हाँ, उसने लीकर सप्लायर का नंबर मुझे दे दिया, मेरी बात हो गई है, अभी आ जाएगा। ठीक है। वैसे अब क्लब बंद करने का टाइम होने वाला है। हाँ, कर देंगे टाइम से बंद। और उस टैंकर अंकल को सबसे पहले जाने को बोलना, वरना अगर दोबारा वो एलेक्स आ गया तो ये बुढ़ा जाएगा नहीं। ओके। लोग बहुत खुश थे यहाँ आकर। रीटा, थैंक्स अलॉट। तुम और तुम्हारे बैंड के लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब ये बैंड हम सबका है, हमें इस क्लब को गोवा का नंबर 1 क्लब बनाना है। यस, और जिस तरह से कस्टमर्स के फीडबैक आ रहे हैं, बहुत जल्द नंबर 1 बनने वाला है। वैसे तुम लोगों ने आज बहुत मेहनत की, थक गए होगे। विनय, सबको कार से ड्रॉप कर दो, मैं क्लब बंद करके आ रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं सबको ड्रॉप कर देता हूँ। चले गाइज। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट। हाँ, तो कहाँ से शुरुआत की जाए? ये बार काउंटर का लाइट ऑफ कर देता हूँ। बेसमेंट में जाकर एसी बंद कर देता हूँ। ये रहा स्विच, इसे भी ऑफ कर देता हूँ। चलो भैया, काम तो हो गया, वापस चलो। अब ये मेन लाइट ऑफ करके निकलता हूँ। हाँ, अरे ये बार काउंटर की लाइट कैसे ऑन हो गई? अरे ये बार काउंटर की लाइट कैसे ऑन हो गई? मैंने तो ऑफ किया था। हाँ, लगता है कोई वायर लूज हो गया होगा। हैं? ये ऊपर से एसी की हवा कैसे आ रही है? मैंने तो एसी अभी जस्ट बंद किया है। हाँ? मुझे लगता है मेन स्विच में ही गड़बड़ है। अभी बेसमेंट में जाकर देखता हूं। हाँ? अरे ये क्या? ये एसी का स्विच ऑन कैसे हो गया? हाँ? अब ये सैक्सोफोन कौन बजा रहा है? सभी लोग तो चले गए, ऊपर जाकर देखना पड़ेगा। हैं? अब ये लाइट ऑफ कैसे हो गई? हाँ, ये हो क्या रहा है?
मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि कोई और भी है। हाँ, कोई तो सीढ़ियों पर बैठा हुआ है। हाँ, अंधेरे में कुछ ठीक से दिख नहीं रहा है। उसका सिर्फ सर दिख रहा है। हाँ, और ऐसा लग रहा है कि वो मुझ पर नजर रखे हुआ है। हाँ, कौन हो? तुम सामने आते हो या मैं आऊं? हाँ, ये कैसी आवाजें निकाल रहे हो? है, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। मुझे पता है तुम प्रैंक कर रहे हो ना। चले जाओ। मुझे पता है ये प्रैंक जरूर रीटा ने प्लान किया होगा। उसे कह देना मैं डरा नहीं, उसका प्रैंक फेल हो गया। अब सीढ़ियों पे बैठने का कोई फायदा नहीं। आप जाओ यहाँ से। चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। अरे बोला ना जाओ यहाँ से। पहले तो थोड़ा डर भी गया था, बट अब डर जा चुका है। वैसे भी मैं भूत प्रेतों में विश्वास नहीं रखता। ये सब बकवास की बातें हैं। किसी ने आज तक भूत देखा है? हा? नहीं ना। सबने सिर्फ सुना है कि भूत होता है। ये सिर्फ सीधे साधे लोगों को डराकर पैसे ऐंठने का धंधा है। अब तू भी जा और रीटा से अपने एक्टिंग के पैसे ले ले। कब तक उस सीढ़ी पे बैठा रहेगा? चले जाओ, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। हाँ, लाइट आ गई। हाँ, कहाँ गया वो? हाँ, अभी अचानक से कैसे मेरे चेहरे पर जोर से चिल्ला रहा था और इतनी जल्दी गायब भी हो गया। यहाँ कोई स्पिरिट है जो नहीं चाहती कि हम यहाँ रहें। मैं एक पल भी और यहाँ नहीं रुक सकता। ये सुबह सुबह कौन आया? हाय। गुड मॉर्निंग। चौंका दिया ना? गुड मॉर्निंग। सच में चौंका दिया। सोचा आज मॉर्निंग की चाय तुम लोगों के साथ पी जाए। ये तुमने बहुत अच्छा सोचा। वैसे भी मैं चाय बहुत अच्छी बनाता हूँ। अक्षय कहाँ है? भाई साहब का तो मैं भी वेट कर रहा हूँ, आता ही होगा। लो, आ गए भाई साहब। वेलकम। हाय। लंबी उम्र है, तुम्हें ही याद कर रहे थे। तुम भी आओ। प्लेजेंट सरप्राइज। चलो तुम लोग गप्पे मारो, मैं चाय बना के आता हूँ। यार कल भी बहुत अच्छा रिस्पांस था क्लब का। कल भी अपना क्लब फुल था। यस, अगर सब कुछ ऐसे ही अच्छा चलता रहा तो देखना जल्दी इसकी दूसरी ब्रांच भी खोल देंगे। यस, और फिर हमारे पास मर्सिडीज होगी। उसमें टाइम है मैडम, पहले इस क्लब को ठीक से एस्टेब्लिश कर ले। चलो गाइस, ये रही मेरे हाथ की गरम गरम चाय। सच में चाय बहुत अच्छी बनाई है। कहो तो क्लब में तुम्हारी चाय इंट्रोड्यूस करा दे। हाँ, कस्टमर्स लीकर छोड़ के सिर्फ तुम्हारी चाय पियेंगे। लिकर से याद आया, वो जो हमारे टैंकर अंकल है ना, व्हाट अ फनी नेम। अक्षय को बोला कि इनसे मिलो, ये है एलेक्स। और अक्षय उस एलेक्स नाम के बंदे से हाथ मिला रहा था हवा में, क्योंकि वहां कोई था ही नहीं। कल रात जो मेरे साथ हुआ, इन्हें बता दूं क्या? रीटा तो जरा भी विश्वास नहीं करेगी, उल्टा वो मेरा ही मजाक बना देगी। लेकिन विनय यकीन कर सकता है। अगर वो डर गया तो, अगर बाकी बैंड वालों को पता चल गया तो, हो सकता है वो ऐसे माहौल में काम ना करें और छोड़ के चले गए तो इससे तो ये सारा जमा जमाया काम ठप पड़ जाएगा। बहुत मुश्किल से फ्यूचर बनाने का और खुद को प्रूव करने का एक मौका मिला है। ये सब बर्बाद हो सकता है मेरी एक गलती से। नहीं, मैं इन्हें कल रात वो भूत वाली बात नहीं बताऊंगा। और वैसे भी आज तक उसने किसी को परेशान भी तो नहीं किया ना।
जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, यही ठीक रहेगा हम सबके लिए। क्या हुआ अक्षय? विनय, अब इससे ज्यादा इसकी खिंचाई मत कर। ये बेचारा एकदम चुप हो गया है। बेचारा ये भाई साहब टैंकर अंकल की फिरकी लेने गए थे, उल्टा उन्होंने ही। ये अक्षय अभी तक नहीं आया। आ गए भाई साहब। आज तो ये मेरे से डांट सुनेंगे, लापरवाही की भी हद होती है। आइए जनाबे आला, आइए। क्या किया था कल आपने, जरा बताएंगे? हाँ, क्या किया था मैंने? भाई साहब, कल रात आपके साथ क्या हुआ था हमारे जाने के बाद? इसे कहीं वो भूत वाली बात पता तो नहीं चल गई? अरे क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? सच सच बताना, हमारे जाने के बाद तूने 1-2 पैग और चढ़ा ली थी ना? अरे नहीं नहीं, कल हम में से किसी ने नहीं पी थी। तो इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर दी? अरे भाई साफ साफ बोलना, पहेलियां क्यों बुझा रहा है? मैं जब आज क्लब ओपन करने आया तो देखा कि दरवाजा खुला है, एसी चालू है, लाइट्स ऑन है। क्या हो गया था तुझे? ये सब खुला छोड़कर तू कैसे जा सकता है यार? अरे बोल, अब चुप क्यों है? सॉरी यार। बात सॉरी की नहीं है। अगर तूने ये बोला होता कि तूने ड्रिंक की थी, तब मैं ये मान लेता कि नशे की हालत में तेरे से लापरवाही हो गई। लेकिन तूने तो ड्रिंक भी नहीं की थी, फिर ये कैसे हो गया? कुछ तो हुआ है जो तुम मुझसे छुपा रहा है। नहीं नहीं, कुछ नहीं। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हो गया। हेलो यंग चैप्स। आ गया टैंकर अंकल। आज इससे बच के रहना, वरना हो सकता है कि आज ये तुमसे डांस भी करवा ले। वेलकम सर। मुझे एक बात बताओ, क्या कल मैं आया था क्या? हाँ। थैंक गॉड। मैं सुबह घर में ढूंढ ढूंढ कर परेशान था कि मेरे 8,000 रुपये गए कहाँ। अब पता चला कि मेरे 8,000 रुपये जो हैं वो सही जगह गए। प्लीज ऑर्डर 160 ml वोडका विद ऑरेंज जूस। कल तो इसे एलेक्स दिखा था, आज देखते हैं कौन दिखता है इसे। देखते हैं 2 पैक के बाद आज ये क्या नौटंकी करते हैं। भाई अगर ये आज बुलाए ना तो चले जाना और फोन से रिकॉर्ड कर लेना इसका हेलुसिनेशन। बाद में रीटा को भी दिखाएंगे ताकि वो भी इसके पागलों वाली हरकत पे थोड़ा हंस ले। अभी तो आया है ये, थोड़ा चढ़ने दे। ये टैंकर है, इसे जल्दी नहीं चढ़ेगी। 1 घंटा तो चाहिए इसे। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, 1 घंटे बाद ही सही। ये अंकल अपने आप में ही एक 1 पीस है। देखते हैं फिर क्या होता है 1 घंटे बाद। यार अक्षय, 2 घंटे हो गए। ये टैंकर अंकल तो बिल्कुल सही है अभी तक। आज इसको दारू चढ़ नहीं रही क्या? हाँ, देख देख, हवा में बातें करनी शुरू कर दी। एक्चुअली एलेक्स आज अभी जस्ट गया है। वो तुमसे बहुत नाराज है। क्यों? शायद आज मुलाकात नहीं हुई इसीलिए। नो 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 नो, वो तुमसे तो मिलना भी नहीं चाहता। वो बहुत गुस्से में है। हाँ। लेकिन क्यों? मैंने क्या किया है? एलेक्स का कहना है कि तुम उसकी बात बिल्कुल नहीं मानते। हाँ, कौन सी बात? एलेक्स कल रात तुमको मिला था क्या? नहीं। झूठ मत बोलो। एलेक्स ने मुझे बताया कि कल रात वो तुमसे मिला था। हाँ, मुझसे? हाँ। तुम उसकी बात क्यों नहीं मान रहे हो भाई? हाँ? अरे लेकिन कौन सी बात? उसने कहा था कि तुम यहाँ से चले जाओ,
फिर उसकी बात क्यों नहीं मानते हो? ओ माय गॉड, ये तो कल रात वाले उस भूत की बात कर रहा है। हाँ, इसे कैसे मालूम? इसका मतलब हम जिसे हेलुसिनेशन समझ रहे थे वो एक सच था। हाँ,